हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे प्रोजेक्ट स्मार्ट इरिगेशन सिस्टम यूजिंग सॉइल मॉइस्चर सेंसर, जिसे हमारे ग्रुप मेंबर्स ने मिलकर बनाया है। अब देखते हैं स्मार्ट इरिगेशन सिस्टम क्या होता है। स्मार्ट इरिगेशन एक टेक्नोलॉजी है जिसमें सॉइल मॉइस्चर डाटा का यूज करके फील्ड की इरिगेशन नीड को डिटरमाइन करने के लिए किया जाता है। स्मार्ट इरिगेशन सिस्टम में प्लांट हेल्थ और क्वालिटी को ध्यान रखकर वाटर वेस्ट को कम करके इरिगेशन एफिशिएंसी को मैक्सिमाइज किया जाता है। अगर हम स्मार्ट इरिगेशन सिस्टम को ट्रेडिशनल इरिगेशन सिस्टम के साथ कंपेयर करें तो 74.01% ऑफ वाटर कंजप्शन को ये रिड्यूस कर चुका है। तो इसमें हम बात करते हैं स्मार्ट इरिगेशन सेटअप में, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं जिसमें हमने सबसे पहले ब्रेडबोर्ड लिया है और हमारे पास आरडीएनओ यूएनओ है, सॉइल मॉइस्चर सेंसर है एंड उसके बाद हमारे पास अल्ट्रासोनिक सेंसर है, बैटरी है, रिले मॉड्यूल है एंड एलसीडी एंड जंपर वायर्स जिसकी हेल्प से इन सबको हमने कनेक्ट किया है। नेक्स्ट हम देखते हैं इसकी जरूरत क्या है। व्हाट इज द नीड ऑफ स्मार्ट इरिगेशन सिस्टम। तो देखते हैं इसमें। देखिए, आपने सुना होगा जल ही जीवन है। तो जो जल ही जीवन है, हमारे इंडिया में हार्डली 2.5% जल पीने योग्य है और इसमें से जो मेजर पानी जो है इरिगेशन के लिए यूज हो रहा है जो कि 83% है और बाकी डोमेस्टिक के लिए 5% यूज हो रहा है। आप देख सकते हो डोमेस्टिक पर्पस के लिए सिर्फ 5% यूज हो रहा है एंड इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए 12% यूज हो रहा है। अगर हम इसको कंपेयर करें वर्ल्ड के साथ और यूरोप के साथ तो इसकी परसेंटेज ज्यादा है एंड वर्ल्ड की 69% एंड यूरोप की 33% है। अब देखते हैं यूरोप की इतनी कम क्यों है और इंडिया की इतनी ज्यादा क्यों है। तो इसका आंसर है इरिगेशन प्रैक्टिसेस। तो इंडिया में क्या होता है, आज भी ट्रेडिशनल इरिगेशन प्रैक्टिसेस यूज होती है। ट्रेडिशनल इरिगेशन प्रैक्टिसेस में फ्लड इरिगेशन, सरफेस इरिगेशन, कैनाल इरिगेशन का यूज होता है। इस मेथड को वहां पर यूज किया जाता है जहां ज्यादा मात्रा में वाटर रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं। इस सिस्टम में क्रॉप खराब होने की संभावना बनती है क्योंकि इसमें कई बार वाटर जरूरत से ज्यादा क्रॉप को मिलता है जिससे क्रॉप मर सकती है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रेसिजन इरिगेशन की, जो यूरोप वाले ज्यादा यूज करते हैं। इसमें एडवांस टेक्नोलॉजीज का यूज किया जाता है जैसे कि सॉइल मॉइस्चर सेंसर, वेदर डाटा एंड ऑटोमेटेड कंट्रोल सिस्टम, ताकि एफिशिएंसी एंड वाटर कंजर्वेशन को इंप्रूव किया जा सके। इस सिस्टम के अकॉर्डिंग क्रॉप को सही टाइम पर आवश्यकता पूर्वक वाटर मिल जाता है और क्रॉप अच्छे से प्रोडक्टिव भी होती है और हेल्दी भी रहती है। तो यही कारण है कि यहाँ पे परसेंटेज कम है प्रेसिजन इरिगेशन सिस्टम की वजह से, और यहाँ पे ज्यादा इसलिए क्योंकि आजकल भी लोग सरफेस इरिगेशन और फ्लड इरिगेशन यूज कर रहे हैं। तो नेक्स्ट हम देखते हैं डिप्लीटिंग रिसोर्सेज। एनुअल रेप्लेनिशेबल ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज की बात करें इंडिया में, वो है 433 क्यूबिक मीटर और इसमें देखते हैं हम 245 बिलियन क्यूबिक मीटर जो ग्राउंड वाटर है एक्सट्रैक्ट किया जाता है डिफरेंट यूज के लिए। उसमें से इरिगेशन यूज जो है 222 है और उस बाकी 23 जो है हमारा बिलियन क्यूबिक मीटर में डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल यूज के लिए वाटर यूज हो रहा है। अगर हम डिफरेंट स्टेट्स के सिचुएशन के हिसाब से देखें तो पंजाब की बात करते हैं, यहाँ पर हम देख सकते हैं एक्सट्रैक्शन कितनी है 34.88% है और इसमें इरिगेशन के लिए बहुत ज्यादा परसेंटेज यूज हो रहा है। देखिए 34.17% है और जबकि डोमेस्टिक के लिए सिर्फ 0.71% यूज हो रहा है। इसी तरह डिफरेंट स्टेट्स के लिए ये डाटा है एक्सट्रैक्शन का एंड इरिगेशन का। हम नेक्स्ट बात करते हैं बेसिक वाटर फैक्ट्स अबाउट इन इंडिया। तो इंडिया में देखो कहने के लिए तो वैसे है कि इंडिया के पास 18% पॉपुलेशन है वर्ल्ड की, ठीक है, बट इसके पास इंडिया के पास टोटल 4% वर्ल्ड वाटर रिसोर्सेज है, ठीक है, जो कि बहुत कम है। अगर हम बात करें एनुअल पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर की, ये डिक्रीज हो रही है। जैसे 1947 में ये थी 6042 और 2001 में होगी 1816 एंड 2011 में हो गई 1545 और प्रेडिक्ट किया जा रहा है कि 2025 में
1340 पहुंच गई और अल्टीमेटली 2050 में दिखाया गया है कि इतनी पहुंच जाएगी 1140 तक। और सरफेस वाटर जो है इंडिया में 690 बिलियन क्यूबिक मीटर है एंड ग्राउंड वाटर 433 बिलियन क्यूबिक मीटर है। उसमें से इरिगेशन के लिए यूज हो रहा था 222 एंड डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल के लिए यूज हो रहा था 23। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ बात की गई है स्टेट्स जिसमें कंज्यूम हो रहा है मोर देन रिचार्ज। ठीक है, तो ये स्टेट्स है हमारे पास पंजाब, राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा। और कुछ स्टेट्स में भी यूज अदर स्टेट्स के बारे में भी बताया है, जैसे तमिलनाडु इतनी परसेंटेज में यूज कर रहा है, यूपी, गुजरात एंड एमपी। महाराष्ट्र की बेसिकली बात करें तो यहाँ पे एक जगह का नाम है लेटूर, और ये लेटूर जगह जो है यहाँ पे वाटर स्कैरेसिटी भी देखी गई कुछ प्रीवियस ईयर्स में। ठीक है, तो नेक्स्ट हम बात करते हैं ग्राउंड वाटर सिचुएशन की। तो ग्राउंड वाटर सिचुएशन यहाँ पे डाटा दिखाया गया है कैटेगराइजेशन ऑफ असेसमेंट यूनिट्स की, जो मॉनिटरिंग असेसमेंट यूनिट है। ठीक है, तो इसमें हम बात करते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं हम सेफ वाले जो है, जैसे हमारे स्टेट से हिमाचल प्रदेश वो सेफ में है, फिर सेमी क्रिटिकल है, क्रिटिकल है एंड ओवर एक्सप्लॉयटेड है एंड सैलाइन है। तो इस तरह का ये हमारे पास डाटा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टेप्स टू सेटअप अ स्मार्ट इरिगेशन सिस्टम। ओके, तो इसमें हमें सबसे पहले पता होना चाहिए हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स एंड नेक्स्ट कट द फॉर्म बोर्ड पीसेस एंड प्लेस द ब्रेडबोर्ड ऑन द फॉर्म। ठीक है, और उसके बाद हम क्या करेंगे, रिले मॉड्यूल, एलसीडी डिस्प्ले, अल्ट्रासोनिक सेंसर एंड सॉइल मॉइस्चर सेंसर को आर्डिनो बोर्ड के साथ कनेक्ट करेंगे और हमारा प्रोजेक्ट असेंबल हो जाएगा और इसको हम कनेक्ट करेंगे कंप्यूटर के साथ। नेक्स्ट ये हमारे पास हार्डवेयर कंपोनेंट्स है। तो सबसे पहले हमारे पास आर्डिनो यूएनओ है, नेक्स्ट हमारे पास ब्रेडबोर्ड है, फिर उसके बाद एलसीडी मॉड्यूल है एंड सॉइल मॉइस्चर सेंसर एंड रिले मॉड्यूल है, वाटर पंप मॉड्यूल है, जंपर वायर्स है। ये टोटल हमारे हार्डवेयर कंपोनेंट्स हैं। इसमें सबसे पहले आता है हमारे पास आर्डिनो यूएनओ। बहुत ही सिंपल सा मॉड्यूल है। इसमें हम जनरली क्या बोलते हैं कि एक माइक्रो कंट्रोलर है जो इनपुट आउटपुट पिन्स कंसिस्ट करता है एंड इसमें शील्ड्स एंड अदर सर्किट्स भी होती हैं। शील्ड्स में क्या होता है कि ये एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करता है बोर्ड को। शील्ड का एग्जांपल हम देख सकते हैं एलसीडी शील्ड, मोटर शील्ड एंड सेंसर शील्ड। आर्डिनो यूएनओ में हम देख सकते हैं 6 एनालॉग पिन्स होती हैं। इस तरफ को हमारी एनालॉग पिन्स होती हैं एंड यहाँ पे हमारे पास डिजिटल पिन्स होती है जो कि 14 होती है। ठीक है, एंड ये जो प्रोग्रामिंग होती है आर्डिनो यूएनओ की, इसकी प्रोग्रामिंग इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट के बेस पर होती है और इसे हम ऑनलाइन एवं ऑफलाइन प्लेटफॉर्म्स पर रन कर सकते हैं। जैसे कि आप ये देख सकते हैं हमारे पास आर्डिनो बोर्ड है, इसमें डिजिटल पिन होती है, इस साइड को ये 14 डिजिटल पिन होती है एंड यहाँ पर एनालॉग पिन होती है, टोटल 6 होती है। और इधर को आप देख सकते हैं यहाँ पे पावर पिन्स भी है और इधर को एनालॉग है। ठीक है, ये हमारा इस तरह से दिखता है आर्डिनो, ये इसका यूएसबी कनेक्टर के लिए होता है। नेक्स्ट मॉड्यूल आता है सॉइल मॉइस्चर सेंसर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट मॉड्यूल है। सॉइल मॉइस्चर सेंसर एक ऐसा डिवाइस जो सॉइल का मॉइस्चर कंटेंट डिटेक्ट करेगा एंड आर्डिनो यूएनओ को सिग्नल भेजेगा और आर्डिनो यूएनओ वाटर पंप को एक्टिवेट करके प्लांट्स तक वाटर सप्लाई भेजेगा अगर सॉइल ड्राई है। तो ये ड्राई सॉइल के केस में होगा। अगर मान लो सॉइल वेट है तो वेट सॉइल के केस में क्या होगा, आर्डिनो यूएनओ वाटर पंप को डीएक्टिवेट करके वाटर सप्लाई को बंद करेगा, क्योंकि फील्ड को वाटर की ज़रूरत नहीं है, उसके पास सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर अवेलेबल है। हमारे पास सॉइल मॉइस्चर सेंसर है, इस पे आप देख सकते हो ये 2 पैरेलल इलेक्ट्रिक प्लेट्स हैं और ये हमारा अडेप्टर है जो अडेप्ट करेगा इसके डाटा को। नेक्स्ट हम देखते हैं ब्रेडबोर्ड। तो ब्रेडबोर्ड क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स को बिल्ड करने के लिए यूज किया जाता है, जिसमें हम टेम्परेरी सर्किट बिल्ड कर सकते हैं। ठीक है, हमारे पास ब्रेडबोर्ड है और इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल होता है। इसका काम होता है टेम्परेरी सर्किट को बिल्ड करने का। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं एलसीडी डिस्प्ले की। एलसीडी स्टैंड्स फॉर लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। इसका यूज किया जाता है डाटा को शो करने के लिए इन नंबर्स एंड वर्ड्स में। ठीक है, ये हमारी एलसीडी है जिसका काम नंबर्स और
लेटर्स की फॉर्म में डाटा शो करना होता है। इसमें 4 पिन्स लगी होती हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं ग्राउंड, VCC, SDA एंड SCL। नेक्स्ट है रिले मॉड्यूल। रिले मॉड्यूल की बात करते हैं तो रिले मॉड्यूल एक स्विच की तरह काम करता है जो सिस्टम को ऑन और ऑफ करने में काम करता है। ठीक है, ये हमारा रिले मॉड्यूल है। ये इलेक्ट्रिक स्विच की तरह काम करता है। इसमें हम यहाँ पे देख सकते हैं 2 सॉकेट हैं। NO इसका मतलब नॉर्मली ओपन होता है एंड यहाँ पर कॉम होता है, इसका मतलब कॉमन होता है। एंड यहाँ पे हम इसको देख सकते हैं और इस साइड को हम देख सकते हैं 3 पिन है इसकी, इन, ग्राउंड एंड VCC। और इसके बाद इसको मोटर के साथ कनेक्ट किया जाता है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें अल्ट्रासोनिक सेंसर। तो अल्ट्रासोनिक सेंसर क्या करता है, बेसिकली एक ऐसा मॉड्यूल है ये जो अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स का यूज करके वाटर का डिस्टेंस पता करता है, जिससे हमें पता चल जाता है कि टैंक में कितना वाटर अवेलेबल है। और बहुत इंपॉर्टेंट मॉड्यूल है ये हमारा अल्ट्रासोनिक सेंसर है जो डिस्टेंस ऑफ वाटर मेजर करेगा बाय यूजिंग अल्ट्रासोनिक वेव्स। इस पे 4 पिन्स लगी हुई हैं, हम यहाँ पे देख सकते हैं। सबसे पहले VCC, ट्रिग, इको एंड ग्राउंड। नेक्स्ट पंप मॉड्यूल है। पंप मॉड्यूल का बेसिक काम है वाटर की मूवमेंट में सक्शन क्रिएट करना, प्रेशर क्रिएट करना, ताकि वाटर इजीली मूवमेंट कर सके। ठीक है, ये हमारा वाटर पंप है जिसको हमने जोड़ा है NO ऑफ रिले मॉड्यूल एंड इसका जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो फर्दर बैटरी के साथ जोड़ा जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं जंपर वायर। जंपर वायर क्या है, इलेक्ट्रिक वायर्स है जो रिमोट इलेक्ट्रिक सर्किट्स को कनेक्ट करने के लिए यूज की जाती है। ये हमारे पास जंपर वायर्स है जिसका काम कनेक्शन बनाने का होता है। इस पे 3 तरह की वायर्स होती है। सबसे पहले हम बात करते हैं मेल टू मेल। इस पे आप देख सकते हो दोनों साइड पे पिन्स होती हैं। दूसरी हम बात करते हैं फीमेल टू मेल की। इसमें एक साइड सॉकेट होती है और दूसरी साइड पे यहाँ पे पिन होती है। ठीक है, और नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी, ये होती है फीमेल टू फीमेल जिसमें दोनों साइड पे सॉकेट होती है। अगर हमने एक्सटेंड करना हो तो हम इनको फर्दर इस तरह से मेल को फीमेल में जोड़ भी सकते हैं। ये हमारा कनेक्शन बन जाता है। एंड अब हम बात करेंगे सॉफ्टवेयर कंपोनेंट की। तो सॉफ्टवेयर कंपोनेंट में हम देख सकते हैं Arduino सॉफ्टवेयर है। ये इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट बेस पर प्रोग्राम करता है। तो इसमें हम देख सकते हैं हमारे पास टेक्स्ट एडिटर होता है जिसमें वॉइड सेटअप एंड वॉइड लूप होता है। वॉइड सेटअप में हम देख सकते हैं तो इसको सिर्फ एक बार रन करने के लिए यूज किया जाता है, जबकि लूप को रेपिटेडली रन करने के लिए यूज किया जाता है ताकि रेपिटेशन में रन हो सके। तो ये हमारा टूल बार है। टूल बार के बाद यहाँ पे मेन्यू बार हमें देखने को मिल जाता है और यहाँ पर हम देख सकते हैं यहाँ पे अपलोडिंग स्टेटस शो होगा और इस यहाँ पे हमें एरर देखने को मिल जाता है, एरर मैसेजेस। और यहाँ पे हम देखते हैं कॉन्फ़िगर्ड बोर्ड एंड सीरियल पोर्ट है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं Arduino कोडिंग फॉर द प्रोजेक्ट। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं ये हेडर फाइल्स है हमारी एंड उसके बाद हमने यहाँ पे डिक्लेयर किए हैं वेरिएबल्स डिक्लेयरिंग एंड नेक्स्ट ये ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेरेशन है। नेक्स्ट यहाँ पे हमने इनिशियलाइज किया है फंक्शंस को। ये हमारा पूरा वॉइड सेटअप का सेक्शन है एंड ये हमारा वॉइड लूप का पूरा सेक्शन है। तो इसमें हमने क्या किया है, सबसे पहले ये लाइन हमें बताती है मॉइस्चर सेंसर की वैल्यू ऑब्टेन करने के लिए। ठीक है, एंड उसके बाद हमारा व्हाइल लूप यहाँ पे स्टार्ट होता है। नाउ नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें ये कंटिन्यू हो रहा है एंड ये भी यहाँ पे लूप कंटिन्यू है और यहाँ पे ये टर्मिनेट होता है व्हाइल लूप एंड यहाँ पे हमारा पूरा प्रोग्राम कोड Arduino का एंड हो जाता है। अब हम बात करते हैं अपने इम्प्लीमेंटेशन की। तो इम्प्लीमेंटेशन में हमारे पास टोटल 5 स्टेप है। तो सबसे पहला स्टेप इसमें देखा जाए सेटअप द हार्डवेयर, इसमें हार्डवेयर सेटअप करेंगे। दूसरे स्टेप में इनिशियलाइज करते हैं पिन्स एंड सेंसर को। तीसरे स्टेप में रीड करेंगे मॉइस्चर लेवल्स को एंड फोर्थ स्टेप में कंट्रोल द वाटर पंप एंड फिफ्थ स्टेप में इम्प्लीमेंट करेंगे शेड्यूलिंग एंड लूप को। तो सबसे पहले स्टेप की बात करते हैं सेटअप द हार्डवेयर एंड नेक्स्ट इसमें हम देख सकते हैं ये हमारा हार्डवेयर सेटअप है पूरा कंप्लीटली। ठीक है, वैसे तो यहाँ पे बिल्कुल क्लियरली दिख रहा है एंड क्लियर इमेजेस के साथ में कनेक्शन हमने बनाए हुए हैं। तो इसको फर्दर डिटेल में देखने के लिए
हमने यहाँ पे इजी वे में टेबल बनाया हुआ है जिसमें आर्डिनो यूएनओ और ब्रेडबोर्ड के साथ सेंसर्स के कनेक्शंस हैं। एंड उसके बाद हमने यहाँ पे आर्डिनो के 5 वोल्ट को ब्रेडबोर्ड के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट किया है एंड नेगेटिव ऑफ ब्रेडबोर्ड को हमने ग्राउंड आर्डिनो के साथ कनेक्ट किया है ना। उसके बाद हमने पॉजिटिव ऑफ वाटर पंप को पॉजिटिव ऑफ बैटरी के साथ कनेक्ट किया है एंड नेगेटिव ऑफ वाटर पंप को नॉर्मली क्लोज्ड ऑफ रिले मॉड्यूल के साथ कनेक्ट किया है। उसके बाद फिर नेगेटिव ऑफ बैटरी को हमने कॉमन ऑफ रिले मॉड्यूल के साथ कनेक्ट किया है एंड फाइनली यूएसबी कनेक्टर जो होगा आर्डिनो का उसको हम फिर कंप्यूटर से कनेक्ट करेंगे। ठीक है, चलिए बात करते हैं कैसे ये पूरा सिस्टम जुड़ता है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे सॉइल मॉइस्चर सेंसर लिया है और ये हमारा ब्रेडबोर्ड है और ये हमारे पास आर्डिनो बोर्ड है। तो हम सबसे पहले सॉइल मॉइस्चर सेंसर का बीसीसी लेंगे, उसको ब्रेडबोर्ड के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट करेंगे एंड दूसरा हम ग्राउंड को लेंगे और इसको हम नेगेटिव टर्मिनल के साथ जोड़ेंगे ब्रेडबोर्ड में और इसका हम A0 जोड़ेंगे आर्डिनो के एनालॉग में A0 में। ठीक है, तो यहाँ पे ये जुड़ चुका है। अब हम नेक्स्ट कंपोनेंट की बात करते हैं, अल्ट्रासोनिक सेंसर। तो अल्ट्रासोनिक सेंसर आप देख सकते हो, इसमें हम BCC को सबसे पहले लेंगे एंड इसका जो BCC है उसको ब्रेडबोर्ड के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जोड़ेंगे। ये हमारे पास पॉजिटिव टर्मिनल है और इसके बाद हम इसके ग्राउंड को देखेंगे। इस ग्राउंड को हम जोड़ेंगे नेगेटिव टर्मिनल ऑफ ब्रेडबोर्ड। ये जुड़ चुका है और इसके बाद हमारा बचता है ट्रिग एंड इको। ट्रिग को हम सबसे पहले ले लेते हैं। ट्रिग को हम जोड़ेंगे डिजिटल 9 में। तो डिजिटल 9 हमारे पास इधर देखने को मिलता है हमें, तो यहाँ पे हम इसको जोड़ देते हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं इको की। इको को हम डिजिटल 10 में यहाँ पे जोड़ेंगे। ये हमारा कनेक्शन एस्टेब्लिश हो चुका है अल्ट्रासोनिक सेंसर का आर्डिनो और ब्रेडबोर्ड के साथ। इसके बाद नेक्स्ट बात करेंगे हम रिले मॉड्यूल की। तो रिले मॉड्यूल की बात करें तो रिले मॉड्यूल में सबसे पहले हम बात करेंगे BCC की। तो इसका BCC हम पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जोड़ेंगे ब्रेडबोर्ड में। तो ये हमारा इसका BCC है, इसको यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल में जोड़ेंगे एंड इसका फिर हम ग्राउंड लेंगे और इसके ग्राउंड को हम जोड़ेंगे नेगेटिव टर्मिनल में ब्रेडबोर्ड में एंड उसके बाद हम इनको लेंगे, इनको हम जोड़ेंगे डिजिटल 1 में। तो इधर हम देख सकते हैं डिजिटल 1 को। ठीक है, तो डिजिटल 1 में इसको यहाँ पे हम जोड़ते हैं, इधर डिजिटल 1 एंड उसके बाद हम रिले मॉड्यूल हमारा आर्डिनो के साथ और ब्रेडबोर्ड के साथ जुड़ चुका है। अब यहाँ पे हमारे पास पंप मॉड्यूल पहले से इसके साथ कनेक्ट है। तो इसमें अब ये हमारा नेगेटिव टर्मिनल है, इसको हम बैटरी के साथ जोड़ेंगे। ये हमारा पॉजिटिव टर्मिनल है, इसको भी बैटरी के साथ जोड़ेंगे नेगेटिव टर्मिनल के अंदर। ठीक है, तो बैटरी ले लेते हैं। तो ये हमारे पास बैटरी है, इसको हम इधर जोड़ रहे हैं। ये हमारा पॉजिटिव टर्मिनल है, यहाँ पे आप देख सकते हो। एंड उसके बाद हम पंप के नेगेटिव टर्मिनल को लेंगे, पॉजिटिव टर्मिनल को लेंगे और इसको बैटरी के नेगेटिव में जोड़ देंगे। अब हम LCD मॉड्यूल को कनेक्ट करेंगे। तो LC मॉड्यूल का सबसे पहले BCC हम पॉजिटिव टर्मिनल में कनेक्ट करेंगे एंड इसका ग्राउंड हम नेगेटिव टर्मिनल में कनेक्ट करेंगे। अब हम SDO को जोड़ेंगे आर्डिनो के एनालॉग A4 में। ये हमारे पास एनालॉग A4 है और SCL को हम जोड़ेंगे एनालॉग 5 में, A5 में।
एंड ये हमारा LCD मॉड्यूल जुड़ चुका है। अब हम Arduino के 5 वोल्ट को कनेक्ट करेंगे ब्रेडबोर्ड के पॉजिटिव में। हमारे पास यहाँ पे पावर में 5 वोल्ट यहाँ पे हमें दिख रहा है। सबसे पहले इसमें कनेक्ट करेंगे और ब्रेडबोर्ड के यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल में इसको कनेक्ट कर देंगे। फिर हम दूसरा यहाँ पे ग्राउंड लेंगे, इसका ब्रेडबोर्ड का ग्राउंड, और इसको हम बाद में कनेक्ट करेंगे इसमें नेगेटिव टर्मिनल ऑफ ब्रेडबोर्ड। ये हमारा नेगेटिव टर्मिनल है ब्रेडबोर्ड का, और ये हमारा कनेक्शन इसके बीच में बन चुका है। और ये हमारे पूरे सिस्टम का एस्टेब्लिश्ड कनेक्शन है। ये हमारा पूरा Arduino बेस्ड स्मार्ट इरिगेशन सिस्टम है। अब हम USB कनेक्टर के थ्रू लैपटॉप के साथ कनेक्ट करेंगे अपने Arduino बोर्ड को। ठीक है, ये हमारा कनेक्ट हो चुका है। अब यहाँ पे हम लैपटॉप में इसको कनेक्ट करेंगे। एंड अब हम यहाँ पे स्क्रीन पर आ चुके हैं और यहाँ पे हम एप्लीकेशन को ओपन करेंगे। अब चलते हैं अपनी लैपटॉप की स्क्रीन पर। अब हम लैपटॉप की स्क्रीन पर आ चुके हैं। इसमें हम सबसे पहले अपने Arduino IDE सॉफ्टवेयर को खोलेंगे। तो जैसे ये ओपन हो जाएगा तो हमें कुछ इस तरह से इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। ओपन होने के बाद पूरी तरह से हमें इस तरह का ये पूरा Arduino सॉफ्टवेयर दिखता है। इस पे लेफ्ट कॉर्नर पे टूल बार एंड मिडल पे हम ये वाइट पे देख सकते हैं टेक्स्ट एडिटर है जिसमें हम कोड लिख सकते हैं। एंड ब्लैक पे हमारे पास एरर मैसेजेस शो करने के लिए ये बॉक्स होता है। अगर कोई एरर आता है वो यहाँ पर शो हो जाता है। अब हम Arduino बोर्ड में कोड अपलोड करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, इस पुराने कोड को डिलीट करेंगे और नया कोड इसमें डालेंगे। तो इसको डिलीट करने के लिए हमने क्या करना है, Ctrl+A से इसको सेलेक्ट कर देंगे एंड इसको पूरा डिलीट कर देंगे। एंड हम वापस आ जाएंगे एंड नोटपैड खोलेंगे। तो नोटपैड में हम अपना कोड ओपन करेंगे। नोटपैड में जैसे कोड ओपन हो गया, अब हम Ctrl+A से इसको सेलेक्ट करेंगे। पूरा कोड सेलेक्ट हो चुका है और सेलेक्ट होने के बाद इस कोड को हम Ctrl+C से कॉपी कर देंगे। जैसे हमारा कोड कॉपी हो जाता है, अब हम वापिस Arduino UNO सॉफ्टवेयर में आ गए हैं और यहाँ पे Ctrl+B की हेल्प से हम कोड को पेस्ट करेंगे और हमारा पूरा कोड पेस्ट हो चुका है। जैसा कि ये पेस्ट हो चुका है, अब हम इसको वेरीफाई करेंगे हमारा कोड करेक्ट है या नहीं है। तो चलिए हम वेरीफाई के ऑप्शन पे आके यहाँ पे क्लिक करते हैं। अब देखिए यहाँ पे कंपाइलिंग दिखा रहा है, तो कंपाइलिंग दिखा रहा है और ये वाइट कलर में सब कुछ आ रहा है। इसका मतलब हमारा कोड बिल्कुल सही है। अगर ये रेड पे आता तो हमारा कोड एरर दिखाता। ठीक है, अगर आपका कोड एरर दिखाता है, नो फाइल डायरेक्टरी आपके कोड में आता है, तो इसका मतलब है आपके पास लाइब्रेरी इंस्टॉल नहीं है। अब हम जाते हैं लाइब्रेरी इंस्टॉल करने के लिए स्केच के ऑप्शन में। जैसे हम स्केच पे ऑप्शन पे गए तो यहाँ पे हम देखते हैं इंक्लूड लाइब्रेरी का ऑप्शन। इंक्लूड लाइब्रेरी के बाद हम जाते हैं ऐड जिप लाइब्रेरी में। ऐड जिप लाइब्रेरी में क्लिक करने के बाद हम जाते हैं पिंक डी में, है ना। पिंक डी में जाने के बाद हम गए यहाँ पे ओपन करेंगे। लिक्विड क्रिस्टल हमें यहाँ पे देखने को मिलता है, तो लिक्विड क्रिस्टल को हम ओपन करेंगे। ठीक है, अब लिक्विड क्रिस्टल को ओपन करने के बाद हमारे पास लिखा हुआ आ रहा है ओवरराइट एग्जिस्टिंग लाइब्रेरी। क्योंकि हमारे पास लाइब्रेरी पहले से एग्जिस्ट करती है तो हम इसको दोबारा से इंस्टॉल नहीं करेंगे। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसको इंटरनेट से ले सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। अब हम क्या करेंगे, अब हम कनेक्ट करेंगे Arduino UNO को कंप्यूटर के साथ थ्रू USB कनेक्टर। जो हमारा हार्डवेयर है उसको हम कनेक्ट करेंगे USB कनेक्टर के थ्रू कंप्यूटर के साथ। तो जैसे हमने कनेक्ट किया, तो कनेक्ट करने के बाद हम सबसे पहले टूल्स में जाएंगे। टूल्स पे आप देख सकते हो हमारे पास बोर्ड Arduino UNO एंड पोर्ट 6। 3 तरह के पोर्ट सीरियल पोर्ट्स होते हैं, COM6, COM3 एंड COM6 है। ठीक है, तो इसने रैंडमली यहाँ पे सेलेक्ट किया हुआ है COM6 को। तो हमें पता करना है कि हमारा USB कनेक्टर किस पोर्ट में है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जाएंगे अपने विंडोज़ में। विंडोज़ में जाने के बाद हम यहाँ पे डिवाइस मैनेजर पे क्लिक करेंगे। तो ये डिवाइस मैनेजर है, इसको ओपन कर लीजिएगा पहले। तो ओपन करने के बाद हम सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे पोर्ट्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब पोर्ट्स में हम देख सकते हैं 3 तरह के पोर्ट्स है। सीरियल पोर्ट COM3 है
एंड सीरियल पोर्ट COM4 है एंड COM6 है। अब हमें पता करना है इसमें से कौन से पोर्ट में हमारा USB कनेक्टर है। तो इसे पता करने के लिए हम USB कनेक्टर को अपने लैपटॉप पोर्ट से रिमूव कर देंगे। जैसे हमारे पास ये रिमूव हो जाता है, रिमूव करने के बाद हमारे पास COM6 गायब हो चुका है। इसका मतलब हमारा USB कनेक्टर COM6 में कनेक्ट था। एंड अब इसको हम दोबारा से USB कनेक्टर को अपने लैपटॉप में कनेक्ट करेंगे एंड हम वापस Arduino को ओपन करेंगे। Arduino को हमने ओपन कर लिया है। अब हम सीधा जाएंगे टूल्स में। टूल्स में हम जैसे ही जाते हैं तो यहाँ पे हम बात करेंगे पोर्ट्स की और अपना पोर्ट यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे COM6। ये हमारा पोर्ट सेलेक्ट हो चुका है। पोर्ट सेलेक्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, दोबारा से टूल्स में जाएंगे। टूल्स में जाने के बाद हम अपना Arduino बोर्ड में जाएंगे। Arduino बोर्ड में जाने के बाद हम यहाँ पे Arduino AVR बोर्ड पे जाएंगे। Arduino AVR बोर्ड में जाने के बाद हम Arduino UNO बोर्ड पे क्लिक करेंगे। तो क्लिक करने के बाद हमारा Arduino UNO बोर्ड सेलेक्ट हो चुका है एंड अब हम इस पूरे कोड को अपने Arduino हार्डवेयर में अपलोड करने जा रहे हैं। तो अपलोड करने के लिए हमें टूल बार पे अपलोड के ऑप्शन पे यहाँ पे क्लिक करना है। तो जैसे हम इस पे क्लिक करते हैं तो कंपाइलिंग यहाँ पे दिखा रहा है, कंपाइलिंग स्केच। तो अब अपलोड हो चुका है, अपलोडिंग भी दिखा रहा है, तो डन अपलोडिंग। तो इसका मतलब क्या है कि हमारा कोड अब अपने हार्डवेयर बोर्ड में अपलोड हो चुका है। एंड अब हम अपने USB कनेक्टर को रिमूव कर सकते हैं। और रिमूव करने के बाद अगर हम कोई भी पावर सोर्स देखते हैं तो वहाँ पे हम अपने USB कनेक्टर को जोड़कर अपने हार्डवेयर डिवाइस को चला सकते हैं। चलिए, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा सॉइल मॉइस्चर सेंसर है जो डिप हो चुका है ड्राई सॉइल में। अब यहाँ पे हमारे पास मोटर पानी में डिप हो चुकी है और ये हमारा अल्ट्रासोनिक सेंसर है जो वाटर की डेप्थ को देखता है। अब हम यहाँ पे पावर सोर्स कनेक्ट करेंगे अपने Arduino बोर्ड के साथ। ओके, हाँ, अब ये कनेक्ट हो चुका है पावर सोर्स। अब यहाँ पे देख सकते हैं इरिगेशन सिस्टम ऑन हो चुका है क्योंकि सॉइल ड्राई थी। तो जैसे इरिगेशन सिस्टम ऑन हुआ है तो वहाँ पे पानी चलना स्टार्ट हो चुका है और इसमें भी वाटर इनफ है। देख सकते हैं मॉइस्चर हाई हो चुका है और फील्ड में भी ज़्यादा पानी हो चुका है। और क्योंकि अब सॉइल में इनफ पानी एब्जॉर्ब हो चुका है तो रिले की हेल्प से पंप बंद हो जाएगा। अब जैसे ये सॉइल ड्राई हो जाएगी फिर दोबारा से पंप ऑन होगा और पानी फील्ड में चला जाएगा। नाउ नेक्स्ट हम बात करते हैं एडवांटेज की। तो एडवांटेज क्या है? बहुत सिंपल एडवांटेज है। स्मार्ट इरिगेशन सिस्टम का बेसिक काम है वाटर की वेस्टेज को कम करना। तो इसकी पहली एडवांटेज है वाटर कंजर्वेशन। एंड सेकेंड एडवांटेज की बात करते हैं लेबर एंड टाइम सेविंग, कॉस्ट इफेक्टिव भी है एंड स्केलेबिलिटी एंड कस्टमाइजेशन एंड प्लांट की हेल्थ को भी इम्प्रूव करती है क्योंकि पानी जो है टाइम के अकॉर्डिंग उसको मिलता है क्रॉप को जब उसको ज़रूरत होती है पानी की। ठीक है, नेक्स्ट है डिसएडवांटेजेस। डिसएडवांटेजेस इसमें ये रह सकती है कि अपफ्रंट कॉस्ट आ सकती है, जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है वो इसमें आ सकता है और कम्प्लेक्सिटी भी लग सकती है अगर कोई कंपोनेंट ठीक से वर्क नहीं कर पा रहा है या जोड़ने में कोई दिक्कत आ रही है। तो साथ में दूसरा डिसएडवांटेज है वल्नरेबिलिटी टू सिस्टम फेलियर। तो सिस्टम में अगर डैमेज हो जाता है किसी कंपोनेंट को तो हो सकता है सिस्टम फेल हो जाए। ठीक है, तो एंड मेंटेनेंस एंड रिलायबिलिटी, कई बार मेंटेन करने में डिफ़िकल्टी आ जाती है। बाकी इसकी रिलायबिलिटी में भी डिफ़िकल्टी आती है कि कैसे ये परफॉर्म करेगा कंसिस्टेंटली या नहीं करेगा। ठीक है, और पावर सप्लाई बहुत बड़ा लिमिटेशन है। जहाँ पर प्रॉपर पावर सप्लाई नहीं है वहाँ इस सिस्टम के साथ दिक्कत बहुत ज़्यादा आ सकती है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं क्या ये फिजिबल है या एक्सेसिबल है फार्मर के लिए। तो इसका आंसर है यस। तो स्मार्ट इरिगेशन सिस्टम जो Arduino UNO के साथ बनाया जाता है तो ये फिजिबल है और एक्सेसिबल भी है फार्मर के लिए, बिकॉज ये क्या करता है वाटर कंजर्वेशन एंड क्रॉप यील्ड को भी इम्प्रूव करता है, साथ में अफोर्डेबिलिटी भी है इसकी। तो वाटर कंजर्वेशन और क्रॉप यील्ड की बात करें तो इसमें क्या है, एक तो ये वेस्टेज को कम कर रहा है, साथ में क्रॉप यील्ड में ये टाइम से अगर क्रॉप को पानी मिलेगा तो हेल्दी रहेगी क्रॉप एंड जो फाइनल यील्ड हमें मिलेगी वो अच्छी मिलेगी।
अफोर्डेबिलिटी क्या है कि इसके जो हमें माइक्रो कंट्रोलर है हमारा और साथ में दूसरे कंपोनेंट्स है इसके, वो इजीली लिमिटेड फाइनेंशियल रिसोर्सेज में वैसे मिल जाते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कंक्लूजन की। तो कंक्लूजन क्या है, बेसिक सा इसका जो अल्टीमेट एम क्या है, आर्डिनो यूएनओ बेस्ड स्मार्ट इरिगेशन सिस्टम जो है ट्रेडिशनल इरिगेशन सिस्टम को इसने रेवोल्यूशनाइज किया, चेंज किया है। एंड इस टेक्नोलॉजी ने वाटर को कंजर्व किया है और ऑप्टिमाइज किया प्लांट ग्रोथ को, एंड एनहांस करती है ये एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को, क्योंकि क्रॉप को टाइम से पानी मिल पाता है और उसकी ज़रूरत के हिसाब से पानी मिल पाता है। अगर इसको इम्प्लीमेंट किया जा सके फील्ड में तो इससे क्या होगी, सस्टेनेबल होगी फार्मिंग, अच्छी फार्मिंग होगी और साथ में ये अच्छा फ्यूचर भी क्रिएट कर सकती है और एफिशिएंट फ्यूचर हो सकता है एग्रीकल्चर का। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप मेल कर सकते हैं agritterms@gmail.com पर। थैंक यू सो मच।